हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 12th चैप्टर कर रहे हैं वेक्टर वाला, जिसमें हम वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट है उस पर काम कर रहे थे। दो टाइप की प्रोडक्ट बताई थी आपको, एक तो डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट जो था आपका 12.5 एक्सरसाइज वो आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या फिर उसको कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। देखो बेटा, वेक्टर ए की वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। क्या? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये होती है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। वहाँ पे हम क्या लेते थे? कोस थीटा। यहाँ हम क्या लेंगे? साइन थीटा। और साथ के साथ सुनो, यहाँ पे आएगा एन यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। इसके बारे में ध्यान से सुनो बेटा, ये वो यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। एन एक यूनिट वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब देखो, अगर मैं यहाँ से दोनों साइड मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दूँ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कर दिया। इधर देखो बेटा, जब राइट साइड मैग्नीट्यूड अप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो पहले से स्केलर था, यूँ कहीं बाहर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी है वो भी स्केलर है, बाहर आ जाएगा। साइन थीटा है वो भी स्केलर है, बाहर आ जाएगा। और जो हमने मैग्नीट्यूड अप्लाई किया है वो एन यूनिट वेक्टर पे लग जाएगा। और एन अगर यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। तो यहाँ से ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और इसकी जगह आ जाएगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। ये ध्यान रखना है बेटा आपको। दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो क्या लिखा जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। जैसे आपको बी की क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ करनी है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या लिखा जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी साइन थीटा। यहाँ थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी। यहाँ पे थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो ये होती है दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट। और यहाँ ये जो थीटा जो होगा, ये थीटा आपका क्या होगा बेटा? 0 या 0 से ग्रेटर और पाई या पाई से लेस। ठीक है। जबकि हमने डॉट में क्या पढ़ा था? अगर हमें ए की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ करनी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, और क्रॉस में क्या आता है? साइन थीटा। अब देखो बेटा, इसके कुछ रिजल्ट हैं। जैसे पहले रिजल्ट की अगर हम बात करें, अगर दो वेक्टर की, ध्यान से सुनना, क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। डॉट के बारे में उन्हें पढ़ा था, अब हम क्रॉस के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो इसके टोटल 3 केस अराइज हो सकते हैं। हो सकता है वेक्टर ए 0 हो, उसकी वजह से क्रॉस प्रोडक्ट 0 बनी हो, या फिर वेक्टर बी की वजह से 0 बनी हो, या फिर तीसरा केस क्या हो जाएगा बेटा कि साइन थीटा की वजह से 0 बनी हो। दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 बनी है तो हो सकता है वेक्टर ए 0 हो सकता है वेक्टर बी 0 हो, या फिर क्या हो? साइन थीटा 0 हो। अगर हम इसकी बात करें, साइन थीटा 0 होने का मतलब तो ये है कि या तो फिर हमारा थीटा 0 है या फिर हमारा थीटा क्या है? पाई, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और साइन पाई भी क्या होता है? 0। ये ध्यान रखना है, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो उसके 3 केस अराइज होते हैं। ठीक है। अब देखो बेटा, अगर वो ये कह देता है कि ए क्रॉस बी 0 है, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं, तो फिर तो क्रॉस प्रोडक्ट किसकी वजह से 0 बनेगी? साइन थीटा की वजह से। और साइन थीटा 0 होने का मतलब है थीटा या तो 0 है या फिर पाई है। अब देखो, यहाँ से हम दो केस कह सकते हैं बेटा।
अगर थीटा 0 है इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है, दो पैरेलल वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। और अगर थीटा पाई है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर कहे जाएंगे, एक ही लाइन पे लाई करते हैं क्योंकि कोलिनियर वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है। देखो इन दोनों केस में, इसमें तो कह दिया क्रॉस प्रोडक्ट 0 बनने के पीछे 3 वजह हो सकती हैं। फिर इसने साफ कह दिया भाई वेक्टर तो नॉन जीरो है, तो फिर साइन थीटा 0 है, थीटा 0 और पाई हो जाएगा। अगर थीटा 0 है तो वेक्टर पैरेलल कहे जाएंगे, और अगर थीटा पाई है तो वेक्टर क्या कहे जाएंगे, कोलिनियर। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट केस में अगर हम किसी भी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर के साथ निकालें, किसी भी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर के साथ निकालें तो वो 0 आएगी। कैसे आएगी? क्योंकि हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ 0 वेक्टर, यहाँ पे साइन थीटा आएगा और जो भी यूनिट वेक्टर आएगा, लेकिन 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0। तो ये कंप्लीट क्या बनेगा, 0। यानी कि किसी भी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 वेक्टर के साथ करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, अगर ध्यान से सुनो, यहाँ तो उसने क्या कहा था, क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है और वेक्टर दोनों नॉन 0 हैं तो वेक्टर या तो पैरेलल है या फिर क्या है, कोलिनियर। अब उल्टा कह रहा है, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है, वेक्टर ए अगर वेक्टर बी के पैरेलल है, इसका मतलब हमारा वहाँ पे थीटा या तो 0 है या फिर पाई कह सकते हैं। अब थीटा अगर 0 और पाई है तो आप सीधा लिख सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगी। क्यों? क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और साइन पाई भी क्या होता है, 0। ये उसका कन्वर्स रिजल्ट हो गया। आगे जाके हम इस रिजल्ट को कैसे पढ़ेंगे, देखो इधर, अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगी। और इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर क्या कहे जाएंगे, पैरेलल। जैसे डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम क्या पढ़ते थे, परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर क्या कहे जाएंगे, परपेंडिकुलर। उसके बाद देखो बेटा, अगर हमें कभी भी देखो किसी भी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अगर खुद के साथ निकालते हैं तो वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आती है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर किसी भी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ लिखेंगे, बेटा क्या लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अभी बताओ, कोई भी वेक्टर खुद के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, और जब यहाँ साइन 0 लिखेंगे तो साइन 0 क्या होता है, 0, जिससे कंप्लीट क्या बन जाएगा, 0। देखो किसी भी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, जबकि किसी भी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ अगर करते हैं तो क्या आएगी, 0। ए क्रॉस ए 0, बी क्रॉस बी 0। उसी तरह से अगर आपसे कोई यूँ पूछे आई क्रॉस आई बताओ तो बेटा 0 आएगा। एक्स एक्सिस खुद के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, जे क्रॉस जे भी 0 आएगा, के क्रॉस के भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट, अगर बेटा वेक्टर परपेंडिकुलर दे दिए जाएं, देखो बेटा अगर ये कहे कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, यानी कि दोनों के बीच में थीटा कितना है, 90 डिग्री, और तब हमें ए की क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन 90, और इनटू में वो यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा ए और बी पे, और साइन 91 होता है तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और एनी यूनिट वेक्टर। जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट ये लिखी जाएगी। अब देखो, अगर हमें आई की क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ करनी हो, आई की क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ तो 0 आ रही है, अगर आई की क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ करेंगे, ध्यान से सुनो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे। बेटा आई तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो थीटा हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री, तो यहाँ साइन 90। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर हम जो एन यूनिट वेक्टर ले रहे हैं उसकी जगह यहाँ पे क्या आएगा,
तुम बताओ वो कौन सा वेक्टर होगा जो आई और जे पे परपेंडिकुलर होगा। भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होता है, जेड एक्सिस, क्योंकि एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर का काम कौन करता है, के। तो बेटा यहाँ पर के कैप लिखा जाएगा। यहाँ वो यूनिट वेक्टर आता है जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। तो बेटा जो के जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप पे और वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप पे। अब देखो यहाँ से अगर आई और जे यूनिट वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और साइन 90 भी 1 होता है, तो यहाँ से के कैप आ जाएगा। आई क्रॉस जे के कैप के इक्वल होगा। अगर बेटा हमें जे क्रॉस के निकालना हो तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ जे मैग्नीट्यूड ऑफ के, वही बात वाई और जेड के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा। और वो यूनिट वेक्टर जो y और z पे परपेंडिकुलर होगा तो वो होगा x एक्सिस और उसके अलोंग यूनिट वेक्टर कौन होगा, i कैप। यानी कि जो j क्रॉस k है ना वो क्या आएगा आपका i। अगर हम k क्रॉस i लेंगे बेटा तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, j के। ध्यान रखना आपको, ये दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, अगर वो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो क्या लिखा जाएगा। अब बात आती है बेटा देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था कि भी i डॉट j और j डॉट आई बराबर होते हैं, बल्कि आप यूँ कह दो डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है a डॉट b बराबर होता है b डॉट a के। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट की अगर बात करें बेटा ये वेक्टर प्रोडक्ट है a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल नहीं होता। a क्रॉस b और b क्रॉस a की अगर हम बात करें तो ये दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है वो एक दूसरे के नेगेटिव के बराबर होती है। a क्रॉस b बराबर होगा माइनस b क्रॉस a के। अब उसी तरह से अगर i की क्रॉस प्रोडक्ट j के साथ k होती है तो j की क्रॉस प्रोडक्ट अगर i के साथ लिखेंगे तो माइनस k लिखी जाएगी। ठीक है, अगर हम k क्रॉस i को j कह रहे हैं तो i क्रॉस k क्या हो जाएगा, माइनस का j हो जाएगा। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमें एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से। देखो डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था, कोस थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें बेटा तो a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा लिखा जाता है। अगर हम यहाँ से एंगल निकालेंगे तो साइन थीटा क्या आएगा, a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो ये है एंगल निकालने का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। ये है एंगल निकालने का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ द डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट। ये हम काफ़ी ज़्यादा यूज करेंगे, लेकिन कई बार लिख देता है साइन एंगल, तब भी कोई ज़रूरी नहीं है इसको लगाना, हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। जबकि क्वेश्चन आएंगे तब आपको बता देंगे। उसके बाद देखो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसका, जो लास्ट रिजल्ट है वो देखो बेटा a क्रॉस b जो है ना, ध्यान से सुनना, a क्रॉस b जो है, जिन दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट तुमने निकाली है ये परपेंडिकुलर होती है दोनों वेक्टर पे, वेक्टर a पे भी और वेक्टर b पे भी। आपसे कोई यूँ कहे कि वेक्टर a और वेक्टर b के परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ, तो उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो वेक्टर बनेगा ना वो वेक्टर a और वेक्टर b दोनों पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। आगे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम इसको शो करके भी दिखाएंगे। ध्यान से सुनो, a क्रॉस b परपेंडिकुलर होगा a पे भी और b पे भी। अगर आपसे कोई यूँ कह दे कि वेक्टर b और वेक्टर c के परपेंडिकुलर वेक्टर लिखो तो वो वेक्टर होगा b क्रॉस c। अब बात आती है अगर आपसे यूनिट वेक्टर पूछ लिया जाए, वेक्टर a और वेक्टर b के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताओ, तो अगर तुम्हारे पास वेक्टर a और वेक्टर b के परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर तो हम बना सकते हैं। a क्रॉस b
वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, और अगर यूनिट वेक्टर पूछेगा तो क्या लिखा जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पर हम प्लस माइनस साइन भी लगा सकते हैं। क्या कहते हुए, ए क्रॉस बी ए और बी पे परपेंडिकुलर होता है, तो माइनस ए क्रॉस बी है ना, वो भी ए और बी पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ प्लस माइनस दो ऑप्शन ले सकते हैं। आपसे कोई यूँ कह दे बेटा कि वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ। जिन भी दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर पूछा जाए तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी वो वेक्टर है जो परपेंडिकुलर होगा ए प्लस बी पे भी और परपेंडिकुलर होगा ए माइनस बी पे भी। हम आगे इसको शो करके दिखाएंगे। देखो बेटा, उसके बाद होता है अगर हमें एरिया निकालना हो पैरेललोग्राम का, दो तरह से होता है बेटा ये। एक तो हम पैरेललोग्राम का एरिया निकालें एडजेसेंट साइड की हेल्प से, एडजेसेंट साइड, और एक हम निकालेंगे डायगोनल की हेल्प से। देखो, एडजेसेंट साइड की हेल्प से एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी एडजेसेंट साइड के पोजीशन वेक्टर होते हैं। पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड के पोजीशन वेक्टर होंगे, तो वहाँ पे आपका एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। लेकिन अगर डायगोनल की हेल्प से निकालना है तो फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी उस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के पोजीशन वेक्टर का काम करेंगे, तब हम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस में बी। फिर होता है बेटा ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला एडजेसेंट साइड की हेल्प से, तो वो होता है हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी उस ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड के पोजीशन वेक्टर का काम करेंगे। तो ये आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड या फिर डायगोनल की हेल्प से। दूसरा हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं एडजेसेंट साइड की हेल्प से, तो वो होता है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस में बी। ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखो बेटा, ये पीछे मैंने अभी आपको बता भी दिया, डॉट प्रोडक्ट कॉमोटेटिव होती है ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कॉमोटेटिव नहीं होती। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, जबकि ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। यानी कि कॉमोटेटिविटी की अगर बात करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में कॉमोटेटिविटी होल्ड नहीं होती। उसके बाद देखो बेटा, जिस तरह से हमने डॉट प्रोडक्ट निकालने सीखी थी, दो वेक्टर आपको दे दिए जाएं, एंगल आपको ना दे, तो हमने डॉट प्रोडक्ट क्या सीखी थी भी कि वेक्टर ए के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई वेक्टर बी के साथ कर देंगे तो हमें डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगी, जो एनालिटिकल फॉर्म कहते हैं या कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। अब बात आ रही है बेटा कि हम क्रॉस प्रोडक्ट, एक तो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा से, लेकिन उसके लिए दोनों वेक्टर के बीच में इसे एंगल देना पड़ेगा। लेकिन अगर एंगल नहीं दे रखा, सुनो, वेक्टर ए दे दिया जाए आपको a1i प्लस में a2j प्लस में a3k, और वेक्टर बी दे दिया जाए b1i प्लस में b2j प्लस में b3k। ठीक है, हमें इन दोनों वेक्टर के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है ए क्रॉस बी, एंगल हमारे पास नहीं है, तो जो कार्टेशियन फॉर्म होती है उसके अंदर हम दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, वो बेटा डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालते हैं। ध्यान से सुनो, बहुत ज़्यादा यूज होगा, बल्कि हम इसका ज़्यादा यूज करेंगे। देखो क्या करना है, फर्स्ट रो में आई जे के लेंगे, उसके बाद सेकंड रो में यहाँ पर वेक्टर ए है ना, तो वेक्टर ए के कंपोनेंट रख दो। वेक्टर ए के कंपोनेंट क्या है, a1 a2 a3, और थर्ड रो में वेक्टर बी के कंपोनेंट रख दो, वो क्या है b1 b2 और b3, और इसको 3 by 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की तरह सोल्व कर दो।
ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, जब 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की तरह सोल्व करेंगे, फर्स्ट रो के अलोंग जैसे सोल्व कर रहे हैं, तो मैंने आई वेक्टर बाहर ले लिया बेटा, उसकी रो डिलीट कर दो, कॉलम डिलीट कर दो, क्या आ जाएगा बेटा, A2 की मल्टीप्लाई B3 के साथ माइनस A3 की मल्टीप्लाई B2 के साथ। उसके बाद सेकंड एलिमेंट के साथ आगे नेगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक है, रो कॉलम डिलीट करेंगे तो बेटा A1 की मल्टीप्लाई B3 के साथ माइनस A3 की मल्टीप्लाई B1 के साथ, और प्लस में के कैप बाहर ले लिया, रो कॉलम डिलीट करेंगे तो वो आएगा A1 इंटू में B2 माइनस A2 इंटू में B1। इसे सोल्व कर देंगे तो ये आएगी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ द डिटरमिनेंट। मुझे लगा हर क्वेश्चन के अंदर इसका यूज होगा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए। क्या करना है बेटा, हमेशा पहली रो में आई जे के, दूसरी रो में यहाँ पे जो फर्स्ट वेक्टर है उसके कंपोनेंट, और तीसरी रो में जो सेकंड वेक्टर है उसके कंपोनेंट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सेकंड रो में B1 B2 रख दो ना बेटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होती, आप इसका ऑर्डर नहीं बदल सकते। देखो बेटा नेक्स्ट आता है आपका रिलेशन बिटवीन वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। एक तो हमने 12.5 एक्सरसाइज में पढ़ी स्केलर प्रोडक्ट, अब हम पढ़ रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन की बात करें तो रिलेशन क्या होता है, वो तो बेटा अगर ए वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ करें और उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें तो वो इक्वल होता है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस में ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ये आया कैसे वो सुनो। अगर हम अपनी तरफ से यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बेटा अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और उसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ से ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमने बाहर लिख लिया, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी हमने बाहर लिख लिया, यहाँ आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और इसको डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। उसके बाद जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो इंटू में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस यहाँ पर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एज इट इज, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर मैंने क्या किया तीनों पे इकट्ठा स्क्वायर लगा दिया, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा और उस पर स्क्वायर लगा दिया। अब ये आप देख लो क्या है, ए डॉट बी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हम क्या लेके चले थे, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वो बराबर आ जाएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसकी जगह लिखेंगे ए डॉट बी और उसका होल स्क्वायर। तो ये है रिलेशन बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। इस पर भी आपके डायरेक्ट कई क्वेश्चन बेस्ड हैं जो हम इसके हेल्प से करेंगे। देखो बेटा एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 12.6 फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वेक्टर ए दे दिया वेक्टर बी दे दिया, आपसे यूँ कह रहा है ए क्रॉस बी निकालो। तो बेटा हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए जो डिटरमिनेंट वाला रूल है ना वो यूज करेंगे, क्योंकि उसने दोनों वेक्टर के बीच में एंगल नहीं दिया, तो हम जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा वाला है वो नहीं लगा सकते। देखो इधर ए की क्रॉस प्रोडक्ट अगर बी के साथ निकालते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ पहली रो में क्या आएगा आई जे के, बेटा सेकेंड रो के अंदर वेक्टर ए के कंपोनेंट और वो है 1 2 5, और थर्ड रो में वेक्टर बी के कंपोनेंट वो जाएंगे बेटा 2 3 और 0 हो जाएगा अगर के कंपोनेंट नहीं है तो। और अब यहाँ पे 3/3 का डिटरमिनेंट है, इसे सोल्व करना है। देखो हमने आई बाहर ले लिया, रो कॉलम डिलीट कर दी, तो ये तो हो जाएगा 0, माइनस में आ गया 15, माइनस में बेटा जे बाहर लिया, रो कॉलम डिलीट कर दी तो ये 0 माइनस का आ गया 10, प्लस में के बाहर लेंगे, रो कॉलम डिलीट करेंगे तो 3 माइनस 4 तो माइनस का 1 लिख दो इसको। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस 15 आई प्लस में 10 जे और माइनस में के, ये वेक्टर ए
और वेक्टर बी की क्रॉस प्रोडक्ट है। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, क्रॉस प्रोडक्ट ही पूछ रहा है, आप कर सकते हो। फिर देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन के अंदर यूँ कहता है वेक्टर ए और वेक्टर बी की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालो। तो पहले तो हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो एक वेक्टर आएगा और मैग्नीट्यूड फिर हमें निकालना आता है। देखो बेटा वेक्टर ए क्या दे रहा है 2i प्लस में k और वेक्टर बी दे दिया बेटा इसने i प्लस j प्लस में k। तो पहले हम यहाँ पे a क्रॉस b निकालेंगे, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट की ऐसे निकालते हैं i j k। फर्स्ट रो में वेक्टर ए के कंपोनेंट तो बेटा वो 2 0 1। सेकंड रो में वेक्टर बी के कंपोनेंट तो 1 1 1। अब देखो पहले हम इसको 3/3 के डिटरमिनेंट की तरह सोल्व करेंगे। आई बाहर ले लिया, रो कॉलम डिलीट कर दी, 0 -1 तो -1 आ गया। माइनस में बेटा जे बाहर ले लिया, रो कॉलम डिलीट कर दी तो 2 - 1 1 आएगा। प्लस में के बाहर ले लिया, रो कॉलम डिलीट करेंगे तो 2 - 0 ये 2 आएगा। तो यहाँ से माइनस का आई, माइनस का जे और प्लस का 2k, ये है ए क्रॉस बी। वो हमसे क्या पूछ रहा है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर द रूट जो ए क्रॉस बी वेक्टर है उसके कंपोनेंट का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1, प्लस में -1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर द रूट 6। ये है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इसके भी दो पार्ट है बेटा, दूसरा आप अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3। देखो वेक्टर ए दे दिया 4i प्लस में 3j प्लस में k और वेक्टर बी दे दिया बेटा i माइनस में 2k। यूँ कहता है 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड निकालो। तो वेक्टर की स्केलर से प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो हमें आती है। पहले क्या करेंगे बेटा वेक्टर बी की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगी 2i माइनस में 4k और पहले 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी क्रॉस में ए निकालेंगे, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। और ये किसके हेल्प से डिटरमिनेंट की हेल्प से। यहाँ i j और k आ गया। पहले जो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी है उसके कंपोनेंट तो बेटा वो 2 0 -4, फिर वेक्टर ए के कंपोनेंट 4 3 1 और अब इसको सोल्व कर देंगे। देखो बेटा हमने आई बाहर ले लिया, रो कॉलम डिलीट कर दो, 0 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 12। माइनस में जे बाहर लेंगे, रो कॉलम डिलीट करेंगे तो 2 और माइनस माइनस प्लस में 16 तो ये 18 आ जाएगा और प्लस में के बाहर लेंगे, रो कॉलम डिलीट करेंगे तो 6 - 0 6। तो ये तो था बेटा आपका 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी क्रॉस में ए। हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर द रूट कंपोनेंट का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, -18 का स्क्वायर 324 और बेटा 6 का स्क्वायर 36। सोल्व कर देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी क्रॉस ए का क्या जाएगा मैग्नीट्यूड। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट देखो बेटा वेक्टर ए दे रहा है i माइनस में j प्लस में 2k और वेक्टर बी दिया बेटा 2i प्लस में j और माइनस में k। ध्यान से सुना क्या कह रहे हैं, कह रहे 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है वेक्टर ए प्लस में 2 टाइम्स ऑफ बी। तो कर सकते हैं हम कैसे, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस में बी। देखो बेटा इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2i आ जाएगा, उसमें से 2i माइनस करें तो वो तो 0 हो गया। इसकी 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 2j है और उसमें से j सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3j हो जाएगा। उसके बाद ये बन गया बेटा 4k और माइनस माइनस प्लस तो ये आएगा 5k। ये तो हमारा क्या बन गया 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट। अगर वेक्टर ए प्लस में 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी लेंगे तो ये i है ना, इसका 2 टाइम्स करेंगे तो 4 और ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बेटा 5i।
उसके बाद माइनस का जे है और प्लस का माइनस का जे और प्लस का 2j होगा तो प्लस का जे आएगा। इधर प्लस का 2k है, इसका 2 टाइम्स करेंगे तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इन दोनों वेक्टर की क्या निकालनी है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ i j k। पहले किसके कंपोनेंट, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस बी के क्या आएंगे बेटा, देखो 0 ध्यान से लेना है, कंपोनेंट कौन सा 0 है कौन सा नहीं है वो आपको देखना पड़ेगा। 0 माइनस 3 5, और अगर हम ये लेंगे बेटा तो 5 आएगा, 1 आएगा और 0 आएगा। इसको सोल्व कर देंगे तो हमें ये वेक्टर मिल जाएगा। हो सकता है वो आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछ लेता, तो भाई वेक्टर आ जाएगा तो फिर मैग्नीट्यूड भी निकाल देंगे। ठीक है।